सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 991 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिल के शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो जैसे 2 दिन से हम बात कर रहे थे कि स्वर्ग आरोहण की जो बात हो रही थी, महाभारत में जो 5 भाई, 5 पांडव जब वो स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग में जाने से पहले युधिष्ठिर तो सदेह शरीर के साथ ऊपर जाते हैं। ये बात हमने एपिसोड नंबर 8 में करी, 890 में करी, और आज भी हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। आज भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम बात इसी पे आगे करने वाले हैं। तो ये कल के 2 एपिसोड जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ज़रूर से देखिए, राइट, क्योंकि ये दोनों एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट कल वाले और परसों वाले थे। और आज का भी एपिसोड इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि भाई अब उन्होंने दिव्य लोक में जाके, जैसे मैंने टाइटल दिया है आपने देख लिया होगा, भगवान कृष्ण के अर्जुन के दर्शन किए तो फिर क्या क्या हुआ उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक ही लक्ष्य है, असंभव को संभव करना। आज मैंने एक मस्त कोट जो है वो शेयर किया था अपने ग्रुप में, बहुत ही अच्छा है, आपको दिखाता हूँ। बस एक ही लक्ष्य है, असंभव को संभव करना। तो यस, मृत्यु लोक है, इसमें दिव्य आत्माओं को जगाना, 33 कोटि देवी देवताओं को जगाना, बेहद की आत्माओं को जगाना, ये हमारा लक्ष्य है। और पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है, जब से शुरुआत हुई तब से हमारा ये लक्ष्य चलता आ रहा है और हमें इसमें आगे बढ़ना है, हमें कामयाब होना है, सभी दिव्य आत्माओं को जागृत होना है और करना ही है, क्योंकि अब ये समय की डिमांड है। ठीक है जी, अब ये समय की डिमांड है कि सब जागे। हैरानी की बात मैंने शायद कल करी ना करी कि कल एक मुंबई के अपार्टमेंट में, आपने सुनी ना सुनी मुझे याद नहीं आ रहा, मुंबई के एक अपार्टमेंट में एक मुस्लिम फैमिली थी। तो आज ईद है, तो एक बकरे काटने के लिए 2 बड़े बड़े 4-4 फीट के बकरे जो है वो अपने फ्लैट में लेके जा रहे थे। सिक्योरिटी ने वाले ने मना किया तो भी रात के समय अपने घर में ले गए और फिर उसने सोसाइटी में सबको बताया और वहाँ पे एकदम वो हो गया, एकदम उबाड़ा हो गया, गुजराती में बोले तो ये जो चीज़ें हो रही हैं और आने वाले समय में, क्योंकि ये घर है, कोई स्लॉटर हाउस तो नहीं है, सभी लोग इस तरीके की तर्क दे रहे हैं। अपना पर्सनल बंगलो हो तो बंदा क्या करे ना करे वो तो कोई जानता नहीं, पर ये जब चीज़ें इस तरीके की सामने आती है और लोगों के अंदर एक भय का माहौल दिखता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी देखा नहीं था, ये अचानक क्या हो रहा है। तो ये एक समय की डिमांड है कि अब मानवता जाग रही है, अब हिंदुइज्म बढ़ रहा है, सनातन ज्ञान वाले समझ रहे हैं। एक तरफ वहाँ पे लिखा हुआ है कि शराब पीने से पाप लगता है, शराब पीने से बुरा, तुम्हारा बुरा होगा, तुम कैपिटल भी किसी को दो, तुम इंटरेस्ट लोगे तो भी तुम्हें वो होगा। और एक तरफ काफिर को मारने की बात जो इलीगली मुझे लगता है कि उनके पुराण में ये डाल दी। तो ये बात है कि भाई ये चीज़ें जो अब समय के साथ साथ ये चीज़ें और बढ़ने वाली है, कम तो होने वाली नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी ने सिविल कोड भी लाने की बात की है, यूसीसी जो कोड है, उसमें भी सभी लोग अपनी अपनी बातें करेंगे कि ये तो हिंदुइज्म वालों के लिए कोड आ रहा है, मुस्लिमों को नुकसान होगा, क्रिश्चियनों को नुकसान होगा, या जो भी पॉलिटिकल सब लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से होगा क्या कि अब जो है जागृति का समय लोगों को दिखेगा। वैसे भी 2024 इलेक्शन का साल है और आप देख रहे हैं अब जो भी हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, जागृति के लिए होगा। हमारा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम मुसलमानों के खिलाफ बोले या किसी के बोला। हमारा तो यहाँ आत्म जागृति का ही कार्य है, उसी के लिए हम यहाँ पे हैं, क्योंकि वो भी तो है तो आत्मा ही ना।
वो आज समझे या कल समझे या परसों समझे, बल्कि हमारे बेहद के सनातन ज्ञान में बहुत सारे दिव्य आत्माएं हैं, बेहद की आत्माएं हैं, वो धर्म की बाउंड्री से आगे बढ़ के है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, कई देशों में आत्माएं जो है वो कोई भी धर्म की, वो धर्म से ऊपर उठ चुकी है। तो ये कहने का मकसद ये है कि हमारा यहाँ कहने का मकसद ये है कि अब जो है लोगों को इसकी सीरियसनेस पता चलेगी, जागृति की। जो वो कश्मीर फाइल पहले आई, उसके बाद में केरला स्टोरी आई, और अब एक 72 नूर के ऊपर कुछ फिल्म वगैरह आ रही है। मुझे ज़्यादा अभी पता नहीं है उसके बारे में। उसका टाइटल जो है, ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है 72 नूर वाला। तो ये किस तरीके से दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने ज्ञान की ओर, स्वर्गारोहण के पर्व की ओर बात कर रहे हैं। हाँ, 72 हूर बोलते हैं, राइट। तो हाँ, तो अब जो कंक्लूडिंग ये एपिसोड है, चौथा और पांचवा ये चैप्टर है स्वर्गारोहण पर्व का, जिसमें अब युधिष्ठिर जो है वो अपने दिव्य लोक का दर्शन करेंगे और अपने भाइयों से और कृष्ण से मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को बड़े ध्यान से, मस्त तरीके से सुनिए और खूब आनंद में, परम आनंद में रह के सुनिए, क्योंकि देखो ये घटनाएं झूठी नहीं है। महाभारत, रामायण सब कुछ सच्चा है। ये सब घटनाएं घटी हुई धरती पे। उसको इस तरीके से देखिए कि आप अपनी आंखों से उसको देख रहे हो, इमेजिनेशन से देखो कि युधिष्ठिर दिव्य लोक को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो घटना सच में हुई है। अब जो घटना उसके साथ घटी है, उसको जो आनंद मिला है दिव्य लोक को देखने का, भगवान कृष्ण को और सबको देखने का, आप ये सोच के देखो कि जब आप इस मृत्यु लोक के शरीर में नहीं होंगे और ऊपर के लोक में होंगे, और जब आपको इस तरीके की चीज़ें, डिवाइन विजन, वो आपको दिव्य दृष्टि से दिखेंगे, क्योंकि दिव्य ज्ञान जिसके पास है उनको दिव्य दृष्टि अंत में मिलेगी, ये बापूजी बोल चुके हैं। तो दिव्य दृष्टि मिलने के बाद कौन कौन से विजन आपको मिलेंगे, क्या दिखेगा, क्योंकि ये 5 तत्व की आंखें, चर्म, चक्षु की बहुत सारी लिमिटेशन है, तो वो ये नहीं देख सकते, राइट। तो अब बढ़ते हैं आगे, बड़े ध्यान से, बड़े आनंद से, एकदम मस्ती तरीके से इसको सुनिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। जैसे कल के वीडियो में जितना शाम को मैंने एंजॉय किया, इतना सुनते समय आपने भी इतना एंजॉय किया होगा। तो इसीलिए मैं कुछ आर्टिकल पहले नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट फिर ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपके साथ ही मैं ये पढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ पहली बार ही सुनिए। तो इस अध्याय में युधिष्ठिर का दिव्य लोक में श्री कृष्ण, अर्जुन आदि का दर्शन करना। विषमपायन जी कहते हैं जन्मेजय को, ठीक है, जन्मेजय जो था वो युधिष्ठिर का पोतरा या उसके आगे की पीढ़ी थी। तो उनको वैशंपाय जी बता रहे कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ ये चीज़ें हुई थी। तो वो कह रहे हैं जन्मेजय, तदंतर देवताओं, ऋषियों और मरुद गणों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वे कुरुश्रेष्ठ, भीमसेन और अर्जुन आदि विराजमान थे। कल हमने लास्ट में देखा कि उनको फिर नर्क से फिर निकाल के स्वर्ग की ओर लेके गए, और स्वर्ग में उन्होंने जाके देखा कि उनके सभी भाई और सभी वहाँ पे एकदम खुश में हैं, आनंद में हैं और प्रकाश में हैं। तो फिर उनके बाद युधिष्ठिर की सब प्रशंसा करने लगे। तो अब क्या हुआ आगे, तो ये सुनिए। वहाँ जाकर उन्होंने ये वहाँ देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाह्य विग्रह से संपन्न है। बाह्य विग्रह, जरा इसका मीनिंग लिखिएगा कमेंट में। पहले के देखे गए श्राद्धस्य से ही वे पहचान जाते हैं। पहले के देखे गए श्राद्धस्य से ही वो पहचाने जाते हैं। उनके श्री विग्रह से अद्भुत दीप्ति छिटक रही है। मतलब उनके पहनावे से तो सब आइडिया आ ही जाता है, उनके फिजिक्स से, यस बिल्कुल, कि आउटर जो उनके लेकिन उनके श्री विग्रह से, मतलब उनकी अनुभूति ही, उनके ओरा से ही अद्भुत दीप्ति छिटक रही थी, एकदम प्रकाश निकल रहा था। चक्र आदि दिव्य एवं भयंकर अस्त्र शस्त्र दिव्य पुरुष विग्रह धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित है। अत्यंत तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन का उसी स्वरूप में दर्शन किया।
पुरुष सी अर्जुन और श्री कृष्ण देवताओं द्वारा पूजित थे। इन दोनों ने युधिष्ठिर को उपस्थित देख उनका यथावत सम्मान किया। उसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण को देखा, जो 12 आदित्यों के साथ तेजोमय स्वरूप धारण किए विराजमान थे। ओहो हो, कितनी मस्त बात कही है। तो वहां पे 12 आदित्यों के साथ तेजोमय स्वरूप में धारण किए हुए विराजमान थे। कितनी मस्त बात है। यस। अच्छा, बॉडी ओरा लाइट। अच्छा, जो यहाँ पे बात की गई भगवान कृष्ण के बारे में कि भाई श्री विग्रह से अद्भुत दीप्ति छिटक रही थी, मतलब उनके अंदर से लाइट ओरा उनका प्रकाशित दिख रहा था। जैसे ही यहाँ पे कर्ण इतने तेजोमय स्वरूप में बैठे हैं, तो भगवान कृष्ण तो ओहो कितने गजब के दिख रहे होंगे वहाँ पर। फिर दूसरे स्थान में उन्होंने दिव्य स्वरूपधारी भीमसेन को देखा, जो पहले ही के समान शरीर धारण किए मूर्तिमान वायु देवता के पास बैठे थे। तो आई थिंक वो वायु पुत्र थे, तो शायद उन्हीं के पास जाके बैठे, पर उन्हीं के पहले के ही समान शरीरधारी वो दिखे। उन्हें सब ओर से मरुदगणों ने घेर रखा था। मरुदगण उनके आसपास थे। वे उत्तम क्रांति से सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त थे। कुरुनंदन युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमार के साथ में विराजमान देखा। तो अश्विनी कुमार के साथ, क्योंकि वो उन्हीं के ही अंश थे, तो वो उनके साथ बैठे थे, जो अपने तेज से उद्वित हो रहे थे। मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी भी थोड़ा भारी है और घटनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे उत्तम क्रांति से सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त थे। कुरुनंदन युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमार के साथ में विराजमान देखा, जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। तदंतर उन्होंने कमलों की माला से अलंकृत पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा, जो अपनी तेजस्वी स्वरूप से स्वर्ग लोक को अभिभूत करके विराज रही थी। उनकी दिव्य क्रांति सूर्यदेव की भांति प्रकाशित हो रही थी। राजा युधिष्ठिर ने इन सब के विषय में सहसा प्रश्न करने का विचार किया। तब देवराज भगवान इंद्र स्वयं ही उन्हें सबका परिचय देने लगे। अभी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, कि भाई नीचे से तो ऊपर आ गए हैं मृत्यु लोक से, तो आओ इनसे मुलाकात करें। युधिष्ठिर, ये जो लोक कमलनीय विग्रह से युक्त पवित्र गंध वाली देवी दिखाई दे रही है, साक्षात भगवती लक्ष्मी है। यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनी संभुता द्रौपदी के रूप में अवर्तित हुई थी। भाई ये तो आज मुझे पहली बार ही पता चला कि द्रौपदी कौन थी। साक्षात भगवती लक्ष्मी है। कौन? साक्षात भगवती लक्ष्मी है। यही तुम्हारे लिए मनुष्य लोक में जाकर अयोनी संभुता द्रौपदी के रूप में अवर्तित हुई थी। स्वयं भगवान शंकर ने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए इन्हें प्रकट किया था, और यही द्रौपदी के कुल में जन्म धारण कर तुम सब भाइयों के द्वारा अनुग्रहित हुई थी। क्योंकि द्रुपद के कुल में तो आपको पता है कि उस द्रौपदी और उनका भाई, ये दोनों ही अग्नि से प्रकाशित हुए थे, गर्भ से नहीं, अग्नि से प्रकाशित हुए थे। तो वो लक्ष्मी का स्वरूप थी। ये बात बहुत बढ़िया कही, भगवती लक्ष्मी का वो स्वरूप थी। राजन, ये जो अग्नि के समान तेजस्वी और महान सौभाग्यशाली 5 गंधर्व दिखाई देती हैं, यही तुम लोगों राजन, ये जो अग्नि के समान तेजस्वी और महान सौभाग्यशाली 5 गंधर्व दिखाई देती है। क्या बोला? गंधर्व दिखाई देती है।
सॉरी दिखाई देते हैं, यही तुम लोगों के वीर्य से उत्पन्न हुए द्रौपदी के अनंत बलशाली पुत्र हुए थे। तो वो गांधर्व को दिखा रहे हैं कि यही तुम्हारे पुत्र बने थे, द्रौपदी के ये पुत्र थे। हाँ, इन मनीषी गंधर्व राज धृतराष्ट्र का दर्शन करो और इन्हीं को अपने पिता का बड़ा भाई समझो। ये रहे तुम्हारे बड़े भाई कुंती कुमार कर्ण, जो अग्नि तुल्य तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। यही सुत पुत्रों के श्रेष्ठ अग्रज थे और यही राधा पुत्र के, उसको कौन्तेय बोलते थे और राधे से नाम से पुकारे जाते थे, राधा पुत्र के नाम से विख्यात हुए थे। इन पुरुष प्रवर कर्ण का दर्शन करो, ये आदित्यों के साथ जा रहे हैं। राजेंद्र, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, यस, राजेंद्र उधर विष्णु और अंधक कुल से सात्यकी वृष्णि, सॉरी विष्णु नहीं, उधर वृष्णि और अंधक कुल के सात्यकी आदि वीर महारथियों और महान बलशाली वीरों को देखो। वे साध्यों, विश्वदेवों तथा मरुद गणों में विराजमान है। इधर किसी के परास्त न होने वाले महाधनुर्धर सभ्युदा कुमार अभिमन्यु की ओर दृष्टि डालो। यह चंद्रमा के साथ इन्हीं के समान क्रांति धारण किए बैठे हैं। तो देखो इन सब चीज़ों से आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी तो हम शुरू ही किया है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि धर्म की रक्षा करने के लिए देवताओं ने अपने अंशों को धरती पे भेजा, वायुपुत्र को भेजा, अग्निपुत्र को भेजा, इंद्र ने अपने पुत्र को अर्जुन को भेजा। तो देवताओं ने अपने अंश को, पुत्रों को भेजा धरती की रक्षा करने के लिए। और राक्षसों ने, पाताल लोक के राक्षसों ने अपने असुरों को भेजा धरती पे, ताकि इनके साथ युद्ध हो और धरती के ऊपर असुरों का राज हो। अब ये सब चीजें उस काल में घटी, आज से 5000 वर्ष पूर्व घटी। तो सोचो आज यहाँ धरती लोक में कैसी खिचड़ी पक रही है। हाँ, सोच के देखो ये धरती लोक में इस वक्त कैसी खिचड़ी पक रही है। यहाँ तो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, एलियंस, दूसरे ब्रह्मांड के, तीसरे ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड के, अनंत गैलेक्सियों के, पता नहीं कौन कौन से यूनिवर्स से आत्मा इधर आई है और सब कुछ खिचड़ी हो चुका है। राइट, मतलब ये दिमाग हिला देने वाली बात है। यस, मिक्स वेजिटेबल ये सब हो गया। उस वक्त की इस बात को हम नहीं समझ पा रहे थे। क्या आज से पहले कभी ये सोच के देखा कि देवताओं के अंश धरती पे आए, देवताओं के खुद के रूप उन्होंने धरती पे भेजे युद्ध करने के लिए, मनुष्य जाति को बचाने के लिए। भगवान कृष्ण उनके लिए धरती पे आए, सोच के देखो। तो है ना, राक्षस भी आए और धरती लोक पे देखो देवता भी आए, इतनी गजब की बात थी। और कुछ लोग बोल रहे हैं भैया ये तो रामायण महाभारत दंत कथाएं हैं, तो उनके लिए भैया बहुत बहुत दुख है हमें। अब आगे, ये महार धनुर्धारी राजा पांडु जो कुंती और माद्री दोनों के साथ है, ये तुम्हारे पिता पांडु विमान द्वारा सदा मेरे पास आया करते हैं। लो, अब यूएफओ का भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यूएफओ। यहाँ क्या बोला? तुम्हारे पिता पांडु विमान द्वारा सदा मेरे पास आया करते हैं। अब ये धरती लोक का विमान तो अब चला है 200 सालों से। वहाँ कौन सा विमान चल रहा था 5000 साल पहले? तो भैया 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, कितने सालों से ये चलता ही आया है और अभी भी सूक्ष्म में चल ही रहा है। बापूजी तो अपने हर वीडियो में बोले कि यूएफओ और एलियन सब अपने यान लेके घूम रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो ये यहाँ पे बात समझ में आती है कि तुम्हारे पिता पांडु तो विमान द्वारा, ये कौन बता रहा है? ये इंद्र बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? युधिष्ठिर को बता रहे हैं। यस, तो शांतनु नंदन राजा भीष्म का दर्शन करो। चलो अब आगे।
भीष्म तो पता ही है ना आपको वो कौन थे। ये वसुओं के साथ विराज रहे हैं, द्रोणाचार्य बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। अपने इन गुरु को अच्छी तरह देख लो। पांडुनंदन, ये तुम्हारे पक्ष के दूसरे भूपाल योद्धा गंधर्व यक्षों तथा पूर्वजन पुण्य जनों के साथ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? पांडुनंदन, ये तुम्हारे पक्षों के दूसरे भोपाल योद्धा, दूसरे योद्धा गंधर्वों यक्षों और पुण्य जनों के साथ जा रहे हैं। और भी बहुत सारे वहां पे होंगे, उनकी बात बताई। किन्हीं किन्हीं राजाओं को गुह्यों की गति प्राप्त हुई है। गुह्यों की गति प्राप्त हुई है। अब गुह्यों की क्या गति प्राप्त हुई ये मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है इधर, पर अच्छी गति प्राप्त हुई है यहाँ पे। ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। देखो, स्वर्ग छोटा नहीं था है कि तुम्हें 50 किलोमीटर का एक छोटा सा स्वर्ग बना तो लो जी तुम यहाँ के मालिक, अब यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं। तो जैसे पृथ्वी का एक गोला, पृथ्वी के गोले में कितने लोग रह रहे हैं, ऐसा ही ये तीसरा लोक स्वर्ग जो पूरे गोले में, तीसरे लोक का जो गोले का जो व्यास है कितना बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे उनको भी बोला कि तुम यहाँ रहो। स्वर्ग में भी बहुत सारे पार्टीशन होंगे, उसमें भी बहुत सारी जगह होगी। तो इसलिए यहाँ क्या बोला कि ये सब युद्ध में शरीर त्याग कर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और कर्मों के द्वारा स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में द्रौपदी आदि का अपने अपने स्थान में गमन विषयक चौथा अध्याय यहाँ पूरा हुआ। यस, हाँ, कर्म की गुह्य गति, ये आपने बहुत सही लिखा। यहाँ पे जो मैं मीनिंग ढूंढ रहा था इसका मतलब यही होता है, और यहाँ वो सेट भी हो रहा है। तो यहाँ बताया ना कि ये जो राजा थे, गुह्यों की गति मतलब कर्म की गुह्य गति के हिसाब से उनकी आगे यात्रा हुई और उन्होंने स्वर्ग लोक पर अधिकार भी प्राप्त किया। अब आगे अध्याय नंबर 5 श्लोक है 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो अब हम 5वीं बात कर रहे हैं। अच्छा, गुह्यक कुबेर की संपत्ति के रक्षक होते हैं। ओहो, क्या बात है। चलो ये भी सही है। स्वर्ग लोक मिल गया, फिर ड्यूटी कौन सी लगेगी ये तो वही तय करेंगे ना। जिस उनका काम है पहुंच जाना, फिर उनके ऊपरी अधिकारी जो उनको बोलेंगे कि भाई हाँ, या तो यहाँ चौकीदारी करो, या यहाँ बैठो, या यहाँ सेवा करो। तो स्वर्ग में भी ये सब तो चाहिए, वहाँ पे भी काम वाम तो है ही वहाँ पर भी। हाँ, तो भीष्म आदि वीरों का अपने अपने मूल स्थान में मिलना और महाभारत का उपसंहार तथा महात्म्य जन्मेजय ने पूछा। महात्मा जन्मेजय ने पूछा, क्या पूछा? भीष्म आदि वीरों का अपने अपने मूल स्थान में मिलना, महाभारत का उपसंहार क्या है तथा महात्म्य जन्मेजय ने पूछा। महात्म्य मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? ब्राह्मण, महात्मा भीष्म और द्रोण, राजा धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद, शंख, उत्तर दृष्टकेतु, जयसेन, राजा सत्यजीत, दुर्योधन के पुत्र, सबूल पुत्र शकुनी, कर्ण के पराक्रमी पुत्र राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे जो नरेश यहाँ नहीं बताए गए और जिनका नाम लेकर यहाँ वर्णन किया गया है, वे सभी तेजस्वी शरीर धारण करने वाले वीर राजा स्वर्गलोक में कितने समय तक एक साथ रहे, यह मुझे समझाइए। अब भाई जन्मेजय ने तो मस्त क्वेश्चन पूछ लिया कि ये लोग स्वर्ग में कितने समय रहे, एक साथ रहे। यहाँ पहले तो हमने चौथे चैप्टर में जिनके नाम दिए, यहाँ 5वें चैप्टर में सब नए नाम आए क्योंकि इनकी चर्चा नहीं हुई थी, तो उनके बारे में पूछ रहे हैं कि दुर्योधन की सेना में ये सभी लोग थे, तो उनका क्या हुआ, क्या उनको भी स्वर्ग मिला? चलो आइए पता करते हैं क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया द्विज श्रेष्ठ, क्या उन्हें वहाँ सनातन स्थान की प्राप्ति हुई थी? क्या कहा? क्या उनको सनातन स्थान की प्राप्ति हुई थी, अथवा कर्मों का अंत होने पर वे
पुरुष श्रेष्ठ किस गति को प्राप्त हुए, क्या मस्का, अथवा कर्मों का अंत होने पर वे पुरुष श्रेष्ठ किस गति को प्राप्त हुए। मतलब ना, अब वो स्वर्ग में कितने समय रहे, मिला कि नहीं, कितनी देर रुके, ये सब बताओ। ये तो मस्त है यार, नचिकेता जैसा ये पूरा इसको समझाना चाहिए। ये तो इसके ऊपर तो बड़े बड़े शो बनने चाहिए भाई। कितनी मस्त बात है, मतलब इतनी गहराई वाली बात तो हमने कभी टीवी में, शायद महाभारत में तो युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद सब चैप्टर खत्म हो गए, लेकिन ये रियल चैप्टर तो बाकी है समझना। इनके ऊपर कौन से रामानंद सागर के पोत्रों को अब सीरियल बनानी चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारे स्वर्ग चले गए। विप्रवर, मैं आपके मुख से इस विषय को सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप अपनी उद्दीप्त तपस्या से सब कुछ देखते हैं। तो देखो, वो धरती पे बैठ के स्वर्ग लोक को देखा उन्होंने यहाँ से, क्योंकि जब ये जन्मेजय को ये सब बात बता रहे थे तब तक तो ये महाभारत की घटना भी हो चुकी, ऊपर स्वर्ग में भी सब पहुंच गए। अब यहाँ बैठ के वो स्वर्ग को देख रहे अपने दिव्य दृष्टि से, और जन्मेजय को क्या बता रहे हैं। सौती कहते हैं, जो ऋषि मुनि थे, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर महात्मा व्यास की आज्ञा ले ब्रह्मर्षि वैशंपायन जी ने राजा से इस प्रकार कहना आरंभ किया। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय को क्या बताया, राजन, कर्मों का भोग समाप्त हो जाने पर सभी लोग अपनी प्रकृति मतलब मूल कारण को ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई कोई ही अपने कारण में विलीन होता है। यदि पूछो क्या मेरा प्रश्न असंगत है, तो इसका उत्तर यही है कि जो प्रकृति को प्राप्त नहीं है उनके उद्देश्य से तुम्हारा प्रश्न सर्वथा ठीक है। जो प्रकृति को प्राप्त नहीं है उनके उद्देश्य से तुम्हारा प्रश्न सर्वथा ठीक है। राजन भरतश्रेष्ठ, यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है। इस विषय में दिव्य नेत्र वाले महातेजस्वी प्रतापी मुनि व्यास जी ने जो कहा उसे मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको भी व्यास जी ने बताया था। क्या बताया था? सुनो कुरुनंदन, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले अगाध बुद्धि संपन्न एवं सर्वज्ञ है, उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने तो मुझसे यही कहा था कि वे सभी वीर कर्म भोग के पश्चात अंततो गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे। महातेजस्वी परम क्रांतिमान भीष्म वसुओं के स्वरूप में ही प्रविष्ट हो गए थे। क्योंकि आपको पता ही है, वो तो भीष्म पितामह किन की संतान थी, गंगा से कैसे उनका जन्म हुआ, वो अकेले ही रह गए थे जिनको श्राप मिला था, और उसके कारण जो है उनको धरती पे रहना पड़ा। तो ये सीरियल में तो बताया हुआ था। तो ये लाइन बहुत अच्छी कही। तो व्यास जी ने वैशंपायन जी को क्या बोला था कि वे सभी वीर कर्म भोग के पश्चात अंततो गत्वा मतलब लास्ट में जो गति होती है वो अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे। ठीक है, अब ये प्रश्न आता है कि उनका कौन सा मूल स्वरूप था। अब इसके प्रश्न का जवाब यहाँ पे पता करते हैं। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम बापूजी से पूछेंगे कि भाई पांडवों का मूल स्वरूप क्या था। अगर आंसर मिल जाए यहाँ तो ठीक है। भरत भूषण, यही कारण है कि वसु 8 ही देखे जाते हैं, अन्यथा भीष्म जी को लेकर 9 वसु होते हैं। आचार्य द्रोण ने अंगिरा में श्रेष्ठ बृहस्पति जी के स्वरूप में प्रवेश किया। हृदयक पुत्र कृतवर्मा मरुदों में मिल गए। देखो, ये सभी लोग जितने भी पांडव आए वो देवताओं ने अपने अंदर से ही निकाल के उनको भेजा, उनके ही पुत्र थे। तो उनका मूल स्वरूप क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो उन्हीं के रूप मतलब उन्हीं की कैटेगरी के ही गिन सकते हैं, देवता ही गिन सकते हैं उनको, तो देवताओं को तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो फिर उनका कौन सा स्वरूप था? क्योंकि आज तक ये प्रश्न बापूजी को भी मैंने नहीं पूछा। हमने राम की, कृष्ण की बात पूछी कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, लेकिन ये पांडव कौन थे, ये बात अभी बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं। महातेजस्वी परम कीर्तिमान भीष्म वसुओं में प्रविष्ट हो गए और आचार्य द्रोण अंगिरा में श्रेष्ठ बृहस्पति जी के स्वरूप में प्रवेश किया और कृतवर्मा जो है मरुदों में चले गए। प्रद्युम्न जैसे आए थे उसी तरह सनत कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। ठीक। अब प्रद्युम्न जो कृष्ण के पुत्र थे वो सनत कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। ऑब्वियसली उनका पुत्र होना कोई छोटी बात तो है नहीं, चाहे धरती लोक में ही पैदा हुए तो ऐसे तैसे लल्लू को तो अपना बेटा नहीं बनाएंगे या अपने बेटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी संतान है। आज कोई भी एक सामान्य मनुष्य की संतान उन्हीं की कैटेगरी, ऑलमोस्ट उन्हीं की कैटेगरी की होती है। तो ये तो दिव्य संतानें थी जो धरती पे आई थी श्रेष्ठ कर्म के लिए, तो ऐसे तो हो नहीं सकते। अब भरत भूषण यही कारण है वसु 8 ही देखे गए हैं। हाँ, ये तो बात हो गई, वो भी हो गई। धृतराष्ट्र ने धनंध्याक्ष कुबेर के दुर्लभ लोक को प्राप्त किया। एक्चुअली ना ये आर्टिकल बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, इसकी जो मुझे आंखें ऐसे नज़दीक जाके बड़ा बड़ा करके देखना पड़ रहा है। अच्छा, वो मेरी गलती है, छोटा करके मैंने ही रखा था, गलती से बड़ा कर देता हूँ। भरत भूषण यही कारण है कि वसु 8 ही देखे जाते हैं, अन्यथा ये भी हो गया, सॉरी। धृतराष्ट्र ने धनाध्याक्ष कुबेर के दुर्लभ लोक को प्राप्त किया। उनके साथ यशस्विनी गांधारी देवी भी थी। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ महेंद्र के भवन में चले गए। राजा विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, निषट, अक्रूर, सांब, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, सल, पृथ्वीपति, भूरी, कंस, उग्रसेन, वसुदेव और अपने भाई शंख के साथ नरश्रेष्ठ उत्तर, ये सभी सत्पुरुष विश्वदेवों के स्वरूप में मिल गए। यस। तो भाई हनुमान जी तो रुद्र अवतार थे ना शंकर जी के, तो वो इनका इनसे कोई लेना देना नहीं। चंद्रमा के महातेजस्वी और प्रतापी पुत्र जो वर्चा है वही पुरुष सिंह अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। हाँ, प्रतापी पुत्र। तो चंद्रमा के जो पुत्र हैं वही अभिमन्यु के रूप में आए धरती पे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ऐसा युद्ध किया था जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता था। उन महात्मा महारथी अभिमन्यु ने अपना कार्य पूरा करके चंद्रमा में ही प्रवेश कर दिया। लो जी, और बढ़िया बात आ गई। क्या अभिमन्यु भी अपना कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रवेश कर गए। तो अपने चंद्रलोक में चले गए, कोई सूर्यलोक में चले गए, कोई बृहस्पति में चले गए, कोई कहीं चले गए। देखो यहाँ क्या क्या मतलब सबके राज खोल रहे हैं यहाँ पे। पुरुष प्रवर कर्ण जो अर्जुन के द्वारा मारे गए थे वो सूर्य में प्रविष्ट हो गए। शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। तो वो अग्नि से पैदा हुए थे, तो उनमें वो प्रवेश कर गए। तो भाई देखो आपको कैसा ये सुन के आपको कैसा लग रहा होगा, एकदम मतलब वंडर हो रहा होगा। ये हनुमान जी चिरंजीवी थे, बिल्कुल सही। हमको कितना वंडर लग रहा है, धरती लोक पे उनके मरने पे यहाँ शोक हो रहा है और यहाँ तो ये ऊपर के लोक में मजे से रह रहे हैं और धरती लोक के लोग आज की रामायण की महाभारत की सीरियल देख देख के बेचारे रो रहे होंगे भावनाओं में कि उनको लगता है बेचारे मर गए, हिमालय में जाके मर गए, देवता भी क्या बोलते हैं पांडव भी हिमालय में गल के मर गए। ऐसी ऐसी पागलों वाली बातें कर करके लोग रो रहे हैं, लेकिन रियल में तो अपने दिव्य स्वरूप में जाके बैठ गए यहाँ से कपड़े बदल के। ये तो वो वाली बात हो गई कि घर से निकले थे स्कूल के कपड़े पहन के और
चले गए थिएटर में, रास्ते में कपड़े बदल के थिएटर में चले गए, हाँ, और फिर वापस जब आए तो फिर कपड़े बदल के स्कूल के कपड़े में घर आ गए। तो ये बस कपड़े बदलने जितना ही दुख है धरती लोक पे। तो कोई भी मनुष्य का जब भी धरती लोक से उसकी विदाई होती है, उसके ज्ञान और योग और उसकी तपस्या के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये भूत प्रेत बनने वाले हैं, इसी लोक में रहेंगे, फिर से जन्म होगा, यहीं धक्के खाएंगे, या दिव्य लोक को प्राप्त करेंगे। ये आपको उसके ज्ञान से, उसके स्वभाव से, उसके विचारों से आपको पता चल जाता है। आजकल तो अखबार में सभी लोग लिख ही देते हैं कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया। अब स्वर्ग में गया, नर्क में गया, मरने के बाद तो सब अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन बोल देते हैं स्वर्गवासी। चलो इतना तो विश्वास है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग के ऊपर विश्वास नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई कि दुनिया के 50% लोग एलियन पे विश्वास करते हैं कि हाँ एलियन होते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं करते कि भगवान भी होते हैं। ये देखो कितनी कमाल की बात है। भगवान है या नहीं उस पर 100% संशय है, लेकिन एलियन है ऐसे 50% से ज़्यादा लोग जो है एलियन को मानते हैं। कितनी गजब की बात है। तो गजब है भाई, गजब। अब चलो 5वें अध्याय में और क्या हो रहा है, श्लोक नंबर 21 से 44 में आगे देखते हैं, क्योंकि समय अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र स्वर्ग लोक के पश्चात मूलतः बलोन्मत्त यातुधान राक्षस थे। ये देखो भाई, हमने कहा ना कि भी ये राक्षसी थे, ये लोग बन के आए थे। देखो, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र स्वर्ग भोग के पश्चात मूलतः बलोन्मत्त यादुधान राक्षस थे। तो भाई आपको पता ही होगा कि महाभारत में जो मरे हैं उन सभी को स्वर्ग मिला था, लेकिन कितने समय तक मिला ये किसी को नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे तो आ गया ना, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र स्वर्ग भोग के पश्चात मूलतः वो राक्षस ही थे। ये समृद्धशाली महामनस्वी क्षत्रिय होकर युद्ध में शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्ग में गए थे। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म के ही स्वरूप को प्रवेश किया। बलराम जी साक्षात भगवान अनंत देव के अवतार थे। लो जी, ये तो सबको पता ही है कि बलराम जी कौन थे। तो बलराम जी साक्षात भगवान अनंत देव के अवतार थे। वे रसातल में अपने स्थान को चले गए। तो भाई उनका भी स्थान रसातल मतलब पाताल में ही, हाँ, तल तलातल रसातल, तो रसातल में अपने स्थान में, क्योंकि जो शेषनाग थे वो तो वहीं के थे। हाँ, ये तो विष्णुपुरी में उनको ये सेवा दी, बाकी वो थे रसातल के ही। तो ये वे ही अनंत देव हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर योग बल से इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। हाँ, तो शेषनाग का जो अवतार है यहाँ पर यही बोला कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर योग बल से इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। वे जो नारायण नाम से प्रसिद्ध सनातन देवादिदेव हैं, उन्हीं के अंश वसुदेव नंदन श्री कृष्ण थे, जो अवतार का कार्य पूरा करके पुनः अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो गए। जन्मजय भगवान श्री कृष्ण ही जो 16,000 स्त्रियां थी। अब यह भाई सस्पेंस खुल रहा है, क्या? जन्मजय भगवान श्री कृष्ण की जो 16,000 स्त्रियां थी, उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूदकर अपने प्राण दे दिए। वहाँ देह त्याग करने के पश्चात वे सब की सब पुनः स्वर्गलोक में जा पहुँची और अप्सराएं होकर पुनः भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो गई। तो आपने ये सुना था कि जब भगवान कृष्ण चले गए द्वारिका छोड़ के, जब उनकी मृत्यु हुई, तब बहुत सारे लोगों ने द्वारका पे आक्रमण किया। तो उन्होंने अर्जुन को बोला था कि इन सभी पटरानियों को यहाँ से तू ले जाना अच्छी जगह पे। तो रास्ते में उन सबके साथ बहुत सा उनका युद्ध भी हुआ, कई अग्नि में जल के मर भी गई, और ये कुछ जो रह भी गई थी। यहाँ पे लिखा ना, सरस्वती नदी में जाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि जब भगवान ही चले गए तो बेचारी वो रहेगी कैसे। तो
वहाँ पे प्राण त्याग दिए, वहाँ उनका देह त्याग करने के पश्चात वे सब की सब, क्योंकि उनका यहाँ कोई धरती लोक पे कोई कनेक्शन नहीं था। हाँ, तो जब ऐसी आत्माएं होती है जब किसी का उनका धरती पे कनेक्शन नहीं रहता है तो मृत्यु के बाद तुरंत ही वो वापस ऊपर चली जाती है, वो यहाँ फंसने वाली नहीं रहती है। राइट, ये फंसने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि जिनका ऊपर से कनेक्शन है वो धरती लोक का आनंद उनके लिए सब फीका है। हाँ। तो आगे इस प्रकार उस महाभारत नामक महायुद्धा में जो जो वीर महारथी घटोत्कच आदि मारे गए थे वे देवताओं और यक्षों के लोक में चले गए। हाँ, देवताओं और यक्षों के लोक में चले गए। यस, तो यक्षों का भी लोक था, जैसे गांधर्व लोग हैं, यक्षों का भी लोक है। राजन, जो दुर्योधन के सहायक थे वे सब के सब राक्षस बताए गए हैं, उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। ये श्रेष्ठ पुरुष क्रमशः देवराज इंद्र के, बुद्धिमान कुबेर के तथा वरुण देवता के लोक में गए। महातेजस्वी भरत नंदन, यह सारा प्रसंग कौरवों और पांडवों का संपूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तार के साथ बताया गया। शौती कहते हैं, विप्रवरो यज्ञ कर्म के बीच में जो अवसर प्राप्त होते थे उन्हीं में यह महाभारत का आख्यान सुनकर राजा जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदंतर उनके पुरोहित ने उस यज्ञ कर्म को समाप्त कराया, सर्पों को प्राण संकट से छुटकारा दिलाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजा के यथोचित सम्मान पाकर जैसे आए थे उसी तरह अपने घर लौट गए। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा जन्मेजय भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय ने सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था तथा मैंने अपने पिता सूत जी से जिसका ज्ञान प्राप्त किया था वह सारा का सारा मैंने आप लोगों को समक्ष यह ग्रहण किया। तो अब मैं बाबूजी को यही प्रश्न पूछूंगा कि ये जितने भी कैरेक्टर की बातें की गई है, इन्होंने स्वर्ग पाया, ये तो बात सच है, लेकिन आज के समय में वो कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हमारे दिमाग में आता ही है, क्योंकि स्वर्ग टेम्पररी है, ठीक है। वहाँ जो भी आत्मा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं है, शिव समान नहीं बनेंगे, परम धाम नहीं पहुँचेंगे, तो परम धाम नहीं पहुँचेंगे तो सब टेम्पररी कोई ना कोई जगह पे तो होल्ड करेंगे। तो 5000 साल तो हो गए कृष्ण अवतार को, तो अब 5000 साल बाद उनकी क्या प्रगति है उसकी बात बापूजी बताएंगे। ब्राह्मण, सत्यवादी मुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित यह पुण्यमय इतिहास परम पवित्र एवं बहुत उत्तम है। सर्वज्ञ विधि विधान से ज्ञाता धर्मज्ञ साधु इंद्रियातीत ज्ञान से संपन्न शुद्ध तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले ऐश्वर्य संपन्न सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेक शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य प्रचुर धन संपन्न महातेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए यह इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर सदा इसे दूसरों को सुनाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो भैया मेरे पाप तो धुल गए उसका स्वर्ग पर अधिकार हो जाता है तथा वह ब्रह्म भाव की प्राप्ति योग्य बन जाते हैं। तो भैया हमने और इसको और आगे हम बढ़ गए आपको सुना के। जो एकाग्र चित्त होकर इस संपूर्ण कृष्ण वेद का श्रवण करते हैं उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। तो भैया आप सभी के भी करोड़ों पाप नष्ट हो गए। चलो तालियां बजाओ इसी बात पे। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को निकट से महाभारत का थोड़ा सा भी अंश सुन लेता है, सॉरी फिर से लाइन बोलता हूँ, गलत बोला। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को निकट से
महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान अक्षय होकर पितरों को प्राप्त हो जाता है। देखो अब तुम्हारे पितरों को कितना फायदा होगा। एक नॉर्मल थोड़ा सा भी अगर किसी को ये ज्ञान सुना दिया तो तुम्हारे पितरों को इतना फायदा हुआ, तो तुम ज्ञान दान महादान करते हो, दुनिया में ज्ञान पहुंचा रहे हो, सबको दिव्य जागृत आत्मा बना रहे हो, तो आपके पितरों को कितना लाभ होगा। पितरों तो छोड़ो, तुम्हारी रचनाओं को कितना प्राप्त होगा। है कितनी बड़ी बात है। मनुष्य अपनी इंद्रियों तथा मन से दिन भर में जो पाप करता है वह साय काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है। ब्राह्मण रात्रि के समय स्त्रियों के समुदाय से घिरकर जो पाप करता है वह प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है। तो भैया चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं, टाइम पूरा हो गया। अभी एक महत्व की चीज़, 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 45 से 60 श्लोक बाकी है, वो हम कल लेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका ये 15-20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इसको कल लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आशा रखता हूँ आज का एपिसोड भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा प्रेम बरसाएं, लाइव वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और स्टेटस में अपने स्टेटस पे ज़रूर रखिएगा। तो कई लोगों को ये वीडियो सुनेंगे तो उससे मुझे भी अच्छा फल मिल जाएगा, सुनने वालों को भी मिल जाएगा और शेयर करने वालों को भी मिल जाएगा। कलयुग में इसमें एक लाइन डाल देनी चाहिए थी कि जो ऐसे वीडियो को शेयर करेगा महाभारत के वीडियो का, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बेहद की आत्माओं का। आप तो सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए ये जो बातें लिखी है ये तो एक सामान्य मनुष्यों के लिए लिखी है। आप तो महाज्ञानी आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, महान चैतन्य आत्माएं हो। तो आपके लिए तो एक संकल्प भी किया हुआ बहुत बड़ा पुण्य का, बापूजी का एक एक ज्ञान जो दुनिया तक हम पहुंचा रहे हैं, उनका तो न जाने कितना बड़ा भाग्य उनका होगा और है ही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। आइए अब हम आखिरी 12-13 मिनट परम शांति के साथ परम लाइट, परम प्रकाश फैलाएं, आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएं, सभी चीज़ को भूल के अपने आप को आत्मस्वरूप में देखें, परम लाइट, परम प्रकाश स्वरूप में देखें और विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं।
सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम आशांति, बेहद की परम आशांति।